खून की कमी कमजोरी में इसका बस एक गिलास पी लो, इतना खून बनेगा कि डोनेट करने लगोगे। नमस्कार। अगर शरीर में आपके कोई भी बीमारी है या आपको खून की कमी है, पेट में आपके हमेशा गड़बड़ी बनी रहती है, इम्यूनिटी पावर आपकी स्ट्रांग नहीं है, आपकी आंखें कमजोर है या बालों में स्मूथनिंग नहीं है, बाल रूखे और बेजान दिखते हैं, तो दोस्तों आपके शरीर में खून की कमी है। अगर डॉक्टर ने आपको बता रखा है कि आपके शरीर में खून कम है, डाइजेशन आपका सही नहीं है, तो ये जो मैं उपाय दोस्तों आपको बताने जा रहा हूँ ये है खून बनाने की मशीन। दोस्तों अगर देसी भाषा में यानी कि पुराने जमाने में हमारे दादा परदादा इस उपाय को खून बनाने की मशीन कहते थे, और ये जो चीज है ये है चुकंदर। चुकंदर दोस्तों आप सभी ने देखी होगी। जब हम मार्केट में जाते हैं गाजर का जूस पीने के लिए या घर पर भी गाजर का जूस कभी बनाया जाता है तो उसमें चुकंदर जरूर डाली जाती है। अंदर से दोस्तों ये बिल्कुल लाल गाढ़े रंग की होती है। जैसे दोस्तों हमारा खून होता है बिल्कुल वैसे ही लाल रंग की ये चुकंदर अंदर से निकलती है। अच्छा, अगर जिनको कोलेस्ट्रॉल की समस्या है, जिनको नजला रहता है, सर में बहुत दर्द होता है, माइग्रेन की समस्या है, उनके लिए भी दोस्तों ये चुकंदर बहुत फायदेमंद है। बहुत सारे लोग तो इसका सलाद काट कर खाते हैं। अगर आप शादी में भी या फिर अगर किसी पार्टी में भी जाएंगे तो वहां पर भी आपको सलाद के तौर पर कई बार चुकंदर कटी हुई देखने को मिलेगी। हम दोस्तों यहाँ पर एक मीडियम साइज का चुकंदर लेंगे। उस चुकंदर को दोस्तों आप छील लीजिए। छीलने के बाद हम यहाँ पर दोस्तों आधी चुकंदर का इस्तेमाल करेंगे। 1 गिलास मैं बना रहा हूँ इसलिए आधी चुकंदर का इस्तेमाल करूंगा। अगर आप 2 गिलास बना रहे हैं या 2 लोगों के लिए बना रहे हैं तो आप ये पूरी चुकंदर ले सकते हैं। आधी चुकंदर में काट कर इसे छोटे छोटे पीसेस में स्मॉल साइज में काट लूंगा, क्योंकि दोस्तों इसका इस्तेमाल जब हम करेंगे उसके लिए हमें ये चुकंदर छोटे साइज में चाहिए। इसलिए आप इसे छोटे छोटे पीसेस में इस तरह के छोटे पीस काट लीजिए चुकंदर के। और इसके बाद हम दोस्तों यहाँ पर लेंगे आधा किलो गाजर। आप दोस्तों आधा किलो ले सकते हैं या इस तरह से मैंने ये 4 गाजर ली है। इसे दोस्तों मैं पहले साफ करूंगा ताकि इसके ऊपर से मिट्टी निकल जाए। मिट्टी निकालने के बाद अब दोस्तों हम यहाँ पर गाजर को भी वैसे ही ऊपर से छील लेंगे। अगर दोस्तों आप गाँव में देखें तो लोग इसे ऐसे ही खा लेते हैं, यानी कि हम इसे बिना छीले भी ले सकते हैं, लेकिन जिन लोगों को इसका रेशा यानी कि जो बाल है ऊपर पर वो नहीं पसंद तो वो इसे छील लीजिए। अच्छा, गाजर दोस्तों हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि जिन भी लोगों की इम्यूनिटी पावर कमजोर होती है उनको नजला, जुकाम, कोई भी छोटा मोटा वायरस या शरीर में उनके छोटी मोटी बीमारियां चलती ही रहती हैं, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी पावर ही इतनी कमजोर होती है। लेकिन गाजर से दोस्तों आपकी इम्यूनिटी पावर इंक्रीज होगी। साथ ही साथ आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, हृदय गति को सामान्य रखने के लिए, स्किन को बढ़िया बनाए रखने के लिए और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में बनाए रखने के लिए दोस्तों गाजर बहुत ही फायदेमंद है। चलिए फायदे तो हमने जान लिए, बट से छोटे छोटे पीसेस में एक जार में काट लेंगे। आप एक मिक्सर ले सकते हैं जिसमें हम इसे छोटे छोटे पीस में काट कर इसे डाल देंगे। जिन लोगों के पास मिक्सर नहीं है वो दोस्तों इसे कद्दूकश कर सकते हैं। कद्दूकश करने के बाद भी इसका बहुत ही अच्छा रस निकलता है। आप इसे गाजर को इस तरह से काटिए। बीच बीच में दोस्तों काटते समय अगर आप देखेंगे अगर आपकी गाजर अंदर से पीले रंग की है तो वो वाला हिस्सा आप मत डालिए। आप सिर्फ ऊपर ऊपर से छील लीजिए, और जो अंदर से पीले रंग का भाग है उसका हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें जूस तो होता ही नहीं, वो सिर्फ सूखा हुआ भाग होता है, इसलिए उसे हम निकाल देंगे। और इस गाजर को छोटा छोटा काट कर इस जार में डाल दीजिए। चुकंदर को भी आपको कद्दूकस कर लेना है, नहीं तो आप इस तरह से छोटे पीस करके डाल देंगे। इसमें दोस्तों अभी कुछ चीजें और मिलानी है जिससे ये जूस जो है पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। एक ऐसा शक्तिवर्धक बन जाएगा जो इम्यूनिटी पे भी काम करेगा। जिन लोगों को चलने फिरने में धड़कन बढ़ जाती है या पेट में कोई भी समस्या रहती है वो भी इससे जाएगी। और ये आपको यहाँ पर आंवला भी डालना है। आंवला दोस्तों शरीर के लिए अमृत जैसा है। इसके फायदे हमें बुढ़ापे तक देखने को मिलते हैं, यानी कि अगर आज आंवला खाएं तो बुढ़ापे तक भी आंवले के असर हमारे शरीर पर रहते हैं। बालों को काला बनाए रखने के लिए, स्किन के लिए दोस्तों ये बहुत अच्छा है। जिन लोगों के गाल रूखे सूखे से हैं, त्वचा बिल्कुल बेजान सी है, त्वचा में चमक लाने के लिए और बुढ़ापे में भी झुर्रियों से बचकर स्किन को यंग और जमा करने के लिए दोस्तों ये आंवला बहुत जरूरी है। आंवले को हम जब काटेंगे तो इसका बीच में से यानी कि जो गिटक है उसका इस्तेमाल नहीं करना। आप आंवले के पीस काट कर इसमें डालिए। और अब बारी आती है अदरक की। अदरक दोस्तों आपको कितना लेना है? आपको ज्यादा अदरक नहीं लेना, हम थोड़ा सा अदरक लेंगे और इतना सा अदरक आपको एक बार के लिए जो 1 इंच से भी कम होगा, यानी कि छोटा सा अदरक का पीस आपको इसमें मिला देना है। जिन लोगों को वजन कम करना है अगर वो चाहे तो इसका डबल इस्तेमाल कर सकते हैं अदरक का, नहीं तो इतना सा अदरक इसमें डालिए और इसे हम तैयार करेंगे। इसे तैयार करने के लिए दोस्तों जो लोग कद्दूकश कर रहे हैं वो सभी चीज़ों को कद्दूकश कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास चॉपर है चॉपर का इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो मिक्सर ग्राइंडर का इस्तेमाल करके भी आप इसे अच्छे से ग्राइंड कर ले। ग्राइंड करते समय आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, इसमें हम आधा कप के बराबर पानी मिलाएंगे ताकि ये बिल्कुल बारीक ग्राइंड हो जाए।
जिसका हम एक घोल तैयार करेंगे। इस तरह का आपका एक घोल सा बन जाना चाहिए। इसे निकालने के दोस्तों आपके पास दो तरीके हैं, दोनों तरीके मैं बताऊंगा। पहला तरीका है कि आप कोई छन्नी ले सकते हैं, छन्नी की मदद से इसे छान सकते हैं। मोटी छन्नी जो होती है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो आप इस तरह का एक सूती कपड़ा ले सकते हैं। घर पर रुमाल पड़ा है वो ले सकते हैं। उस कपड़े में हम यहाँ पर इस सारे घोल को मिलाएंगे। इसे डालने के बाद अच्छे से आप इसे ऊपर से पकड़ लीजिए और दबा कर इसका जूस निकालिए। ये जूस दोस्तों ऐसा निकलेगा जैसे बिल्कुल खून जैसा हो, क्योंकि इसमें हमने गाजर, आंवला, चुकंदर, अदरक जैसी चीज़ों का इस्तेमाल किया है जो हमारे शरीर में खून बनाने का काम करती है और जो पुराना खून हमारे शरीर में है उसकी सफाई भी करती है। यानी कि खून की सफाई करने के साथ साथ शरीर में ये खून भी बनाएगा। और इसमें मिलाना क्या है? काला नमक। दोस्तों काला नमक और काली मिर्च दोनों में से आप कुछ भी मिला सकते हैं। घर में अगर आप छोटे बच्चे को देंगे तो वो काली मिर्च नहीं खाएगा, तो काला नमक इसमें डाल सकते हैं, छोटे बच्चे को इससे पिला सकते हैं। नहीं तो आप बिना नमक डाले भी अगर आप इसे ऐसे ही लेना चाहें तो वैसे भी ले सकते हैं। नमक डालने से दोस्तों ये जायकेदार स्वादिष्ट हो जाएगा और जो काम आपकी दवाइयाँ सप्लीमेंट नहीं कर पा रही थी, शरीर में अगर खून नहीं बन रहा था, तो 1 महीने दोस्तों अगर आप इसे लेंगे तो आप देखेंगे आपके शरीर में खून बनने लगेगा। आपकी शारीरिक कमजोरी जाएगी, आंखों की रोशनी तेज होगी, डाइजेशन इससे अच्छा होगा। और इसे लेना कब है? लेना है दोस्तों आपको इसे दोपहर के समय। ना दोस्तों आपको सोने से पहले रात को लेना है और ना ही सुबह सुबह। दोपहर को खाना खाने के आधे 1 घंटे के बाद आप इसका रोजाना 1 गिलास पीजिए। तो ये था हमारा जबरदस्त खून बनाने का देसी नुस्खा। आप इसे क्या नाम देंगे आप जरूर बताइए, और 1 महीने तक इस्तेमाल से आपको इसके अद्भुत फायदे मिलेंगे। आज की जानकारी बस यहीं तक थी। पसंद आई तो इसे लाइक और दोस्तों में भी शेयर करें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह के वीडियोस आपको मिलती रहें। वीडियो को